नमस्कार, मनसरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए केस के बारे में आप सबों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। आज का केस बहुत ही मज़ेदार केस है, जिसका कि नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 45526 ऑफ 2016। यह अभी रिसेंटली जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राणा विक्रम सिंह के बेंच के द्वारा 17 जुलाई 2026 को जजमेंट दिया गया है। इसमें मैं पिटिशनर के तरफ से जो एक लेडी है, जिसका नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। हालांकि पॉक्सो एंड रेप केस में ऐसा इस तरह का है, लेकिन मैं 498 में भी जो है लेडी का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं करूँगा फॉर सेक ऑफ हिज डिग्निटी एंड प्राइवेसी। तो मेरे मुवक्किल जो है, जो एक लेडी है, उस पर यह चार्ज था कि मैंने, यानी कि जो मेरी क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने जो है अपने चचेरे भाई की पत्नी को उसके मैट्रिमोनियल होम में, ससुराल में नहीं रहने दिया, टॉर्चर किया और डॉरी डिमांड भी किया और साथ में उसके साथ क्रुएल्टी भी किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस पर एलिगेशन था कि मैंने उस मैट्रिमोनियल होम में रहने नहीं दिया, कहा कि यहाँ से तुम चले जाओ। और उसका कहना था कि यह जो घर है, मैट्रिमोनियल होम जो है, मेरा ही है, यानी इस लेडी का है। यही मुख्य आरोप मेरे ऊपर, मेरे मुवक्किल के ऊपर था। तो मेरे मुवक्किल का निचली अदालत से जमानत भी हो गया था। उसके बाद दिन हम लोगों ने यहाँ पटना उच्च न्यायालय में कॉग्निजेंस के खिलाफ जो है, यानी संज्ञान के खिलाफ जो है केस यहाँ पर क्वासिंग फाइल किया। हालांकि कॉग्निजेंस जो है इसके खिलाफ जो है 2016 में ही हो गया था निचली अदालत SDGM कटिहार के द्वारा। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको चैलेंज किया 2016 में ही पटना उच्च न्यायालय में क्वासिंग में, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 45526 ऑफ 2016। और इसमें जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह के द्वारा जो है, जो अब रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके द्वारा उस समय मेरे मुवक्किल को स्टे दिया गया था, जो कि स्टे अब तक यह लागू था। और इसके बाद अभी रिसेंटली जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राणा विक्रम सिंह के बेंच में यह केस लिस्ट हुआ, इस पर बहुत ही एट लेंथ जो है आर्गूमेंट हुआ। और आर्गूमेंट में के दौरान बहुत सारे एविडेंसेस लाए गए, बहुत सारे मटेरियल्स लाए गए मेरे मुवक्किल के पक्ष में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट जो है दिया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, वह भी दिया गया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट था कि अगर कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो, अगर दूर का कोई संबंधी हो, उसको 498 में उसका कोई मेजर रोल नहीं होता है। उसको अगर इम्प्लीकेट किया जाता है तो यह जो है फॉल्स इम्प्लीकेशन के रूप में माना जाएगा। और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो है रिलीफ भी दिया गया था। तो उसको आधार मानते हुए साथ में मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो है केवल एक ही चार्ज था कि ये इसी का जो है मैट्रिमोनियल होम है और उसमें हम रहने से उसको मना करें। क्या इस तरह का तो कोई वेग एलिगेशन है, ये वेग जो आरोप हमारे ऊपर लगा करके जो है मेरे जीवन का लगभग जो है 2015 में, जब ये देखिए वहाँ पे कंप्लेंट केस दायर हुआ था कटिहार में, ये 2026 में इसकी सुनवाई हुई। मेरे मुवक्किल का 10 साल बर्बाद कर दिया गया और मेरे मुवक्किल को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बीइंग ए लेडी वह बहुत ही सफर रही और कई बार यहाँ पर मेडिएशन सेंटर में भी इस केस को भेजा गया था। यहाँ भी यह कई बार जो है यह अपियर की, जबकि अपोजिट पार्टी जो है वह भी एक लेडी है, वह भी मेरे चचेरे भाई की पत्नी है। तो वह एक बार भी यहाँ टर्न अप नहीं की और इसके बावजूद जो है कि यह केस चलता रहा। और फाइनली अंत में जो है यह जजमेंट जो है 17/7/2026 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राणा विक्रम सिंह के बेंच के द्वारा जजमेंट सुनाया गया है, जो मेरे मुवक्किल के पक्ष में है, जिसमें मेरे मुवक्किल के खिलाफ सभी चार्जेज को रद्द कर दिया गया। जो कंप्लेंट केस था उसको पास कर दिया गया और मेरे मुवक्किल अब जो है इस केस से बरी हो गए हैं। और यह एक बहुत ही सुंदर जजमेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। यह बहुत सारे जर्नल्स में इसको जो है पब्लिश करने के लिए भेजा भी गया है, बहुत सारे जर्नल्स में ये आएंगे भी। तो इसको जो है कि आप ज़रूर पढ़ें। इसको पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ें, यह आपको काम आएगा। और क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स को जो है 498 केस के तहत जो है, दहेज प्रताड़ना के तहत जो है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो है
केस कर दिया जाता है और जो पिटिशनर्स होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, वो सालों साल, कई साल तक, दशकों तक जो है उलझे हुए रहते हैं और उसको बहुत परेशानी होती है। अगर आप लोगों के यहाँ भी किसी को अगर इस तरह का जो है इम्प्लीकेट किया गया है ऐसे रिलेटिव्स को, तो आप ज़रूर जो है क्वेश्चन फाइल करें और आपको ज़रूर जो है रिलीफ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो साइड किए गए हैं। इसको पढ़ करके अगर आपको अच्छा लगे, कुछ लाभ अगर मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप इसी तरह से ये देखते रहें और ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।